प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन डे का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वही टाइम है जिस समय प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। क्योंकि इसके अलावा मंथ में कितनी भी बार आप ट्राई कर लो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। ओवुलेशन ही ऐसा समय है जिस समय एक एग आपकी ओवरी से बाहर आता है और उसकी जो लाइफ है वो 24 आवर्स की होती है। इस दौरान यदि एग का मीटअप मेन के सेल्स के साथ होते हैं तो ही फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। तो ये ओवुलेशन पीरियड होता कब है, हमें कैसे पता चलेगा कि ओवुलेशन पीरियड चल रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ओवुलेशन क्या होता है। ये तो आपने जान लिया, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ओवुलेशन के लक्षण क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जब तक इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हो। तो जिसको भी ओवुलेशन के बारे में पता नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ओवुलेशन पीरियड को समझते हैं कि ओवुलेशन पीरियड होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि ओवुलेशन एक ऐसा टाइम है जिस समय फीमेल बॉडी से एक एग रिलीज़ होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि फीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है। मंथ के मिड में क्या होता है ना कि एक एग आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है। अब मंथ का मिड कब होता है तो ये डिपेंड करता है आपके पीरियड के साइकिल पे, ठीक है। आपके पीरियड की जो साइकिल है वो कितने डेज़ की है, सपोज़ 28 डेज़ की, 30 डेज़ की, 26 डेज़ की, ठीक है। आप जितनी लंबी साइकिल है उसका आधा, यानी कि यदि आपकी पीरियड साइकिल 30 डेज़ की है तो पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 15वां दिन जो है उस टाइम पे आपका ओवुलेशन होता है। अगर 28 डेज़ की साइकिल है तो 14वां दिन है, उस दिन आपका ओवुलेशन होगा। या फिर बहुत सारे फीमेल ऐसी हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमारे तो पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जिन भी फीमेल के पीरियड्स रेगुलर नहीं है उनको क्या करना है, पहले के 10 दिन और लास्ट के 10 दिन को छोड़ देने हैं और बीच वाला जो 10 दिन है ना उसमें आपको रिलेशन प्लान करना है। क्योंकि आपका ओवुलेशन इसी 10 दिन के बीच में, जो बीच वाला टाइम होता है ना, इसमें होना है। अब क्योंकि आपका पीरियड का डेट फिक्स नहीं है, आपकी साइकिल रेगुलर नहीं है, तो ऐसे में एक एग्जैक्ट डेट निकाल पाना मुश्किल है कि इस दिन को आपका ओवुलेशन होगा। जिनकी डेट फिक्स है, जिसकी साइकिल लेंथ फिक्स है ना, उनकी डेट होती है कि 30 दिन की यदि साइकिल है तो 15वां दिन आपका ओवुलेशन होगा, 28 डेज़ की साइकिल है तो 14वां दिन ओवुलेशन होगा। लेकिन जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है उनको क्या करना है, लास्ट के 10 दिन छोड़ देने हैं और पहले के 10 दिन छोड़ देने हैं। ये बीच वाला जो 10 दिन होता है ना उसमें आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि वही बीच का जो दिन होता है ना उसमें आपका ओवुलेशन हो रहा होता है। तो आप अपने हिसाब से इस तरह से मॉनिटर कर सकते हो। लास्ट के 3 मंथ्स के पीरियड साइकिल को देखना है कि कितने कितने दिन पर एवरेज आपका पीरियड आता है और उस हिसाब से बीच के जो 10 दिन है ना वो आपको निकालने हैं। ये जो बीच के 10 दिन है ना इस समय आपका ओवुलेशन हो रहा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमने जाना कि ओवुलेशन पीरियड क्या होता है और ये कब होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है। ओवुलेशन के सिम्टम की बात करूं तो सबसे पहले जब भी ओवुलेशन पीरियड चल रहा होता है उस समय क्या होता है ना कि आपके पेट का जो निचला हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन है, उसमें लेफ़्ट या राइट की तरफ आपको हल्का क्रैम्प फील होगा। क्रैम्प मतलब एक सुई के चुभन जैसा दर्द होता है, क्योंकि उस समय एग रिलीज़ होता है और एग या तो लेफ़्ट ओवरी से होगा या राइट ओवरी से। तो जिस भी ओवरी से एग रिलीज़ हो रहा होता है उस साइड आपको हल्का क्रैम्प होगा, ठीक है। और ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, लेकिन आपको लोअर एब्डोमेन में हल्का हैवीपन फील हो सकता है। थर्ड, आपका जो म्यूकस है, जो डिस्चार्ज है, वो ट्रांसपेरेंट वाटरी होगा। कच्चे अंडे का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना, एकदम उसके जैसा आपका डिस्चार्ज होने वाला है, बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है। और यदि आप उसको स्ट्रेच करके देखोगे तो एक लंबे थ्रेड जैसा आपको दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। तो आप अपने म्यूकस से भी पता कर सकते हो कि आपका जो ओवुलेशन है वो चल रहा है या नहीं। नॉर्मल डे में जो म्यूकस होता है वो थिक होता है, ठीक है, और बिल्कुल भी स्ट्रेची नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता और स्लिपरी नहीं होता। लेकिन ओवुलेशन डे जब चल रहा होता है ना तो जो डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल पानी की तरह और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। इस समय एस्ट्रोजन पिक पे होता है, इसलिए आपका मूड काफ़ी अच्छा रहता है और फेस पे ग्लो भी रहता है। इस समय लिबिडो काफ़ी हाई रहता है, जो कि बहुत ही नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स ना ओवुलेशन वाले हैं। आप अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करो, यदि आपको ये सारे सिम्टम फील हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है।
दो और तरीके हैं ओवुलेशन को समझने के। बाज़ार में मार्केट में किट मिलती है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो ओवुलेशन किट, उसके थ्रू भी आप ओवुलेशन का पता कर सकते हो, या फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू भी आप ओवुलेशन का पता कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना ओवुलेशन के बारे में, ओवुलेशन पीरियड के बारे में, ये कब होता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओवुलेशन जब भी होता है ना, तो जब एग हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है उसकी लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है। इन्हीं 24 घंटे के अंदर यदि मेन के सेल्स से एग का मीटअप हो जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अदरवाइज़ पूरे मंथ कभी भी ट्राई कर लो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो इसलिए ओवुलेशन को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।